अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद दनिश पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल यानी 5 जुलाई 2022 को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के द्वारा डीएलएड के तलबा व तलबात के दाखिले इम्तिहान के लिए जो टेस्ट लिया गया था, उसी का मैं आज आंसर की आपके सामने में लेकर आया हूँ। आप लोग मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जैसे कि देख सकते हैं। पहला सवाल कि सिख मजहब के आखिरी गुरु कौन थे, तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों हाँ, गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था। ताजमहल के डिज़ाइन किसके ज़रिए तैयार की गई थी, तो दोस्तों उस्ताद ईसा के द्वारा ताजमहल का डिज़ाइन किया गया था। और ताजमहल के आगे में का जो फूल पत्ती वगैरह लगा हुआ, जो पेड़ पौधे लगा हुआ, इसका डिज़ाइन जो है उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया गया के ज़रिए किया गया था, जिसका ताल्लुक बिहार के पटना जिले से था। अकबर ने किस महल का तामीर फतेहपुर सीकरी में कराई थी, तो अकबर जब फतेहपुर सीकरी पर फतह हासिल किया था तो उन्होंने वहाँ बहुत सारी महलें बनाई थी। उनमें से एक महल आपका पंचमहल भी है। आर्य समाज की तश्कील किसके ज़रिए की गई, तो आर्य समाज की तश्कील स्वामी दयानंद सरस्वती के ज़रिए की गई थी। भारत में अंग्रेजी तालीम की शुरुआत किसके ज़रिए की गई, तो दोस्तों ये लॉर्ड मैकाले के समय में बहुत जो शुरुआत की गई थी अंग्रेजी तालीम की। भारत की सबसे बड़ी मसनवी झील कौन सी है, यानी मसनवी झील का मतलब होता है कृत्रिम झील, जो है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ जो झील है, तो वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये सबसे बड़ी मसनवी झील है। रकबा के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी रियासत झेल में से कौन सा है, तो दोस्तों जैसे आपको सभी को पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है हिंदुस्तान का रकबा के एतबार से। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा कसाफत वाला मुल्क दर्जा झेल में से कौन सा है। तो जैसे आपको दोस्तों पता है कि बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा कसाफत के एतबार से है। इन 4 देशों में से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। भारत में रेशम की पैदावार सबसे ज़्यादा किस रियासत में होती है, तो इसकी कर्नाटक में होती है। ग्रीनविच यानी ख़त किस मुल्क में है, जैसे आपको पता है जो प्राइम टाइम है जो है ये आपका लंदन में है, और ये लंदन पड़ता है बरतानिया ब्रिटेन में पड़ता है। भारत के किस रियासत में इंसानी फ़रोग का असर सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों इसका होता है HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका केरला है। क्या है, सबसे ज़्यादा केरल राज्य जो है वो आगे है। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, इंसानी फ़रोग का अशारिया किस माहिर माशियात ने तैयार किया गया था, तो वही मैंने जो अभी ऊपर तज़किरा किया HDI। तो HDI जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं यानी माहिर माशियात हैं महबूबुल हक ने, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो ये आप इसका आंसर भी महबूबुल हक होगा, यानी 12 का C आंसर होगा। C इज़ द राइट आंसर। 13 नंबर पे आते हैं हम लोग। 13 नंबर में क्या कहता है, दर्जा झील में से कौन सा भारत का मरकज़ी बैंक है, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन है दोस्तों, वह है आपका 13 नंबर का D आंसर, यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर यही जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 14 नंबर में लीची की पैदावार किस मुल्क में सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए लीची की पैदावार चीन में सबसे ज़्यादा है। भारत दूसरे नंबर पे आता है, और चीन में जो है लीची की खेती सबसे ज़्यादा होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदुस्तान का मालियाती साल कब से कब तक मनाया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि मार्च क्लोजिंग होता है बैंक का सालाना भर, और इस मार्च क्लोजिंग के दौरान एक साल में क्या लेन देन हुआ, क्या इनपुट हुआ, तो ये डाटा का एक साल का मतलब लेखा जोखा को रखने के लिए, हिसाब पत्तर करने के लिए एक मार्च क्लोजिंग होता है। तो उसका जो डेट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच होता है। तो मालियाती साल जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। दूसरा है, दर्जा झेल में से किस शख्स ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, हालांकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे। भगत सिंह के गांव का नाम क्या है, भगत सिंह के गांव का नाम क्या है, घटकर कला उसके गांव का नाम है।
उत्तर प्रदेश के शहर है, वहाँ पर एक गांव है, उसी वहीं पर है। उत्तराखंड के मौजूदा वजीर आला कौन है? तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। तो 18 का आंसर बी हो, 18 का आंसर सॉरी ए हो जाएगा 18 के। 19 नंबर आपके सामने है, श्रीलंका के मुस्तफ़ा वजीर आज़म कौन है? तो जो वहाँ का जो वजीर आज़म है वो महेंद्र राजपक्षे। दूसरा है कमला हैरिस कौन है? तो कमला हैरिस भाई भारतीय महिला है वो, और लेकिन वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, यानी अमेरिका की मौजूदा नायब सदर है अमेरिका की। दूसरा आते हैं उर्दू में आपके, ये तो हो गया, आप मिला सकते हैं आपका कितना सही कितना गलत हुआ। नेक्स्ट है नज़्म कि जिस सनफ में किसी तारीफ़ या अज़मत बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कसीदा कहते हैं। दर्जा झेल में से किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त है? तो ये देखिए हथेली, ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने 23 नंबर से प्रश्न क्वेश्चन है कि दर्जा झेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो कौन सा जुमला दुरुस्त है? इसमें दिया है कि बोलना चांद ही है तो खामोशी सोना है। तो भाई ये चांद ही, तो ये वाला तो है ही है, तो नहीं लगेगा, ये वाला गलत हो गया। दूसरा है बोलना चांदी है तो खामोशी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम आंसर बता देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोलना ही चांद है तो खामोशी, इसका आंसर बी जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर दर्जा झेल में से जुमले में इमला की गलती नहीं है, तो इसमें कौन सी इमला की गलती नहीं है? ऑप्शन ए में नहीं है। 25 सुनने वाले अगर उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं? तो सामीन कहते हैं। तुम और आप, ये इसमें ज़ेर। 26 नंबर का ज़मीर हो गया। 27 नंबर का अहमद साइकिल से जाता है, तो इस जुमले में कौन सा फेल है? तो जाना फेल हो गया। लागिर की ज़िद क्या है? तो उसका फुरबा हो जाएगा, यानी 28 का ए हो जाएगा। अब आते हैं 29 का। 29 का क्या है? महानामा उर्दू दुनिया के अशात किस इदारे से होती है? तो वो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली। 29 का डी हो जाएगा। 30 का जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? ये जो है आप या तो इसमें मेरा थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं शायर लुधियानवी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शेर जो कौम पर लिखा है उन्होंने। तो ये हो गया। अब हम आते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में देखते हैं कि क्या होता है। पहला आपके सामने 31 नंबर में सी डैश नॉट एन्जॉय द गेम। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, सी के साथ जो डस का इस्तेमाल होता है, डू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। ही जो है ही हैड गॉन टू स्कूल, ए होगा। जैद डस नॉट प्ले वेल, बी आंसर जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है द कप इज़ डर्टी कैन आई टू क्लीन कप, इसका 34 का ए हो जाएगा। 35 का आई वांट टू वॉश माई हेयर इज़ देयर डैश शैम्पू, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद अजहर लिव्स नियर डैश नियर हैदराबाद, तो समवेयर समटाइम समथिंग्स नो हेयर और एनीवेयर, तो दोस्तों इसका आंसर नो हेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड करेक्ट स्पेल वर्ड, तो इसमें फाइंड करेक्ट स्पेल वर्ड आगे कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखाई दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा ए, 37 का ए। उसके बाद अपोजिट वर्ड ऑफ शेल्डम, तो इसका हो जाएगा आपका ऑफेन हो जाएगा। नेक्स्ट है साइनोमस ऑफ द वर्ड पीटी, इसका हो जाएगा काइंडनेस, 39 का ए। इसके बाद डायरेक्शन, इसका हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपका हो गया। अब आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है? आपके सामने प्रश्न है, तलबा सबसे ज़्यादा उस वक्त सीखते हैं जब वो गौर से सुनते हैं, गौर से देखते हैं। तदरीसी सरगर्मियों में फ़ाल शिरकत, तो फ़ाल शिरकत हो जाएगा 41 का सी। 42 का अगर तलबा आपकी तदरीस में अदम दिलचस्पी रखते हैं तो बतौर मौलिम आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? इसका ऑप्शन सी जाएगा, अपने तदरीसी लाए-अमल को मज़ीद दिलचस्प बनाने की कोशिश करेंगे। इक्तिसाबी अमल में मौलिम किरदार डैश होना चाहिए, तहसीलकार का होना चाहिए, यानी फैसिलिटेटर का होना चाहिए। तदरीसी पेशे की कामयाबी का इन्हिसार किस पर है? तो भाई तलबा और मौलिम दोनों को फ़रोग़ देने का है। तदरीस से पहले मौलिम को क्या करना चाहिए? तलबा की साबिका मालूमात हासिल कर लेना चाहिए, यानी 45 का सी हो गया। नेक्स्ट है
तदरीस का हतमी मकसद क्या है? तो तदरीस का हतमी मकसद क्या है? तदरीस का हतमी मकसद यही है कि तलबा को मुलाजमत के लिए तैयार करना। ता हयात नहीं होगा, इसका हो जाएगा 46 का डी आंसर हो गया। एक मौलिम को अपने खाली औकात का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? तो एक मौलिम को 47 का डी हो जाएगा, मुताला और तहकीक करके। उसके बाद आपके सामने है 48 नंबर, मौजूदा दौर में तदरीस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? तो क्यों ज़रूरी है भाई? तदरीसी आमोजिश को मौसर बनाने के लिए, उसको मौसर बनाने के लिए। 48 का हो जाएगा सी। 49 का मौलिम को अपने मजमून पर उबूर के साथ साथ हालात हाजरा का भी इल्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 49 का ए हो जाएगा। 50 मौलिम के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है? मौलिम के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है? तो तदरीस को मौसर बनाना उनके लिए सबसे कीमती चीज़ है। तदरीसी मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसकी जिम्मेदारी मौलिम की है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के मौजूदा वाइस चांसलर कौन है? यानी वाइस चांसलर कौन है मौजूदा? मौजूदा चांसलर पूछा यहाँ पर, श्री मुमताज़ अली, प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी, प्रोफेसर अनवर हसन और तमिली शाही। तो मौजूदा चांसलर पूछा, वाइस चांसलर नहीं। तो प्रोफेसर अनवर सिद्दीकी, तो वाइस चांसलर है श्री मुमताज़ अली। तो ये आपका जो है तमिली शाही संदराजन, प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी। इसके बारे में श्योर नहीं है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है तायन कदर के संबंध में कौमी पॉलिसी 2020 यानी 2020 में तलबा के लिए किस तरह का रिपोर्ट कार्ड की सिफारिश की गई है? तो किस तरह का रिपोर्ट कार्ड की सिफारिश की गई है? इसमें जो सिफारिश की गई है वो कसीर लिसानी यानी मल्टी लिंग्विस्टिक की बात की गई है। 54 का जो है डी हो जाएगा। 55 का यह मुशाहिदा किया गया है कि मौजूदा दौर में अमूमी तौर पर असातिज़ा की इज़्ज़त वक़ार में तेज़ी तनज़्ज़ुली आई है। इसकी बाज़बानी के लिए असातिज़ा को क्या करना चाहिए? भाई क्या करना चाहिए? इसका आंसर वो अपने पेशे में माहप्रस गालिब ना आने दें, वो अपने फ़राइज़ को ईमानदारी से अंजाम दें। 55 का बी, कमरे जमात में तलबा की तवज्जो मरकूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप सवाल पूछेंगे उनसे। ए। 57 तदरीस में मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करने की वजह क्या है? तदरीस को दिलचस्प बनाना। 57 का सी, मुसलसल तनबिया करने के बाद अगर एक तालिब इल्म स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे भाई? यूनिफॉर्म के उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। तो 58 का सी, तालीम पर अफजल हुसैन, ये भी एक सस्पेंशन क्वेश्चन है, इसके बारे में मज़ीद मालूमात मुझे नहीं है, आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। 60 का आते हैं दारुल देवबंद, तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 61 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 61 का बी हो गया। उसके बाद आपके सामने आइन की किस दफ़ा में लिसानी और मजहबी अक़लियतों को, भाई ये 62 का सी हो जाएगा। 62 का सी, मरदमशुमार 2011 के मुताबिक जो है इसका 63 का डी हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी 64 का ए, 65 का डी, 66 का डी, 67 का ए और 68 का डी। 68 का डी हो गया। उसके बाद है आपका 69 का उस्ताद का रवैया तालिब के कैसा होना चाहिए? तो जमहूरी। 69 का बी। 70 का तलबा की ज़िंदगी का सबसे नाजुक वक्त क्या है? तो अनफाने शबाब सी। 70 का सी। अब आते हैं हम लोग इस पर आते हैं कि इसमें क्या है? 71 का देखते हैं। 71 का बी। 72 का सी। 73 का ए। 74 का बी। 75 का डी। 76 का ई डी है, क्योंकि ए बी सी डी ई में ई जो है आपका वोवेल है और बी सी डी वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ये मुख्तलिफ हैं। 77 का, तो 77 का जो है वो क्या हो गया? 77 का जो आपका हो गया
देखिए यहाँ पर यमराज का जमरा लिखा है तो डेथ का क्या होगा, तो इसका ये हो जाएगा बी, 78 का बी। 79 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 80 का आपका हो जाएगा ए। 81 का हो जाएगा सी। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या 650 और कितना नंबर लाया है 351। 351 गुना, तो यहाँ पर 100 करेंगे, ठीक है। तो ये 0 आपका ख़त्म हो गया। यहाँ पर 5 दूना 10 और 13 55 65 हो गया। इसका इसको फिर हम यहाँ पर कटाएंगे। 13 दूना 26 है ना, बचा कितना 9, 13 7 51, 27 गुना 2 करेंगे तो 27 54, 27 दूना 54, तो 81 का 54। 82 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी। 82 का डी। 82 का डी। 83 नंबर का ए। 84 का हो जाएगा बी। 84 का बी। उसके बाद 85 का हो जाएगा आपका डी। 85 का डी 400 होगा। उस 86 का हो जाएगा आपका ए। 87 का हो जाएगा डी। 88 का हो जाएगा 27, क्योंकि 47 17 ये सब 27 इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि ये 3 का क्यूब है। नेक्स्ट मेरी वालदा की वालिद की इकलौती बेटी के शोहर के वालिद की इकलौती बेटी से क्या बहन का रिश्ता है, तो 89 का डी। मेरे दाएं जानिब अस्पताल, सामने जानिब मस्जिद और बाएं जानिब है, तो इसका आमने सामने बी। 90 का बी हो जाएगा अस्पताल और चाय की दुकान। 91 का बी। 92 का बी। 93 का हो जाएगा 93 का बी। उसके बाद 94 यानी 94 नंबर का डी और 95 95 नंबर का सी। 96 का हो जाएगा बी। 98 का हो जाएगा बी। 97 नंबर का हो जाएगा 14, इसका आंसर है डी बी। उसके बाद आपका 98 यानी 98 नंबर का हो जाएगा आपका सी और 99 का हो जाएगा ए, यानी 1 2 3 मतलब 1 2 3 मिलाएंगे तो पूरा मुरब्बा बन जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों तो आज ये था, आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिए आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। खुदा हाफिज़।